पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है हमारे दोस्त भारत के अंदर? या कि वो समझते हैं कि अगर मान लिया तो मोदी साहब ने जो 12 साल किया है वो सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा, तो मोदी साहब को झूठा नहीं करना, पाकिस्तान के किरदार को बेशक झूठा कर दें। आपको क्या लगता है? लेकिन सर आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेल ले रहे हैं अगर पाकिस्तान की वजह से, सस्ता तेल है, आप डील कराइए पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आज हुआ है, मुझे पता चला 75 रुपए लीटर सस्ता तेल हुआ, इंडिया को भी सस्ता तेल मिलेगा, तो शुक्र इंडिया के अंदर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया आसम मुनीर, फील्ड मार्शल आसम, दिल्ली चौक के अंदर, दिल्ली के अंदर वजीर आजम हाउस के बाहर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया जनरल आसम मुनीर के आज इंडिया में तेल सस्ता बिक रहा है। आप कह रही हैं कि वो क्यों माने? सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तक अनाउंस पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है, बल्कि कई जगह तो ये न्यूज चल रही है कि ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। और ट्रंप ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, जो कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं ना कि जी सबूत दें, ये दें, वो दें, तो सर वहां पर आ रहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि ये ईरान की हार है और हम ईरान से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान ने ही इंटरेस्ट शो किया था। साथ उन्होंने ये भी कहा है ईरान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 1 टका नहीं मिलेगा या 1 रुपया नहीं मिलेगा, इस तरह की बात उन्होंने, कि ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा और ईरान की कोई बात नहीं मानी जाएगी और ईरान जो है वो हार गया है, हमारी जीत है। और इस तरह की कई स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सॉरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर ट्रंप की दिखाई जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये तमाम न्यूज क्या ईरान तक नहीं जा रही होगी और ईरान को हारा हुआ बता रहे हैं ट्रंप, ईरान को कह रहे हैं कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, कोई शर्त नहीं मानी गई है, हम तो मिलना भी नहीं चाह रहे थे, ईरान ही पीछे पड़ा हुआ था। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सुन के ईरान जो है वो बड़े आराम से बैठा रहेगा? ये भी कई जगह पर न्यूज आई है, कहाँ तक अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन कई तरफ से जो अगर आप गूगल करें तो आपको ये न्यूज मिलेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का कहा गया है, कि ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ है तो सर फिर वो तेल वेल जो सस्ता होने जा रहा था वो नहीं हो पाएगा, दोबारा से उधर ही पहुंच जाएगा जहां पहले था। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अभी ये कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें उसी के साथ दोबारा से ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं। सर मैडम कुछ आप ये फेक न्यूज कब से फैला रही हैं कि जी वो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है? मैंने आपको पहले भी बताया स्टेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं है। ईरानी वजारत खारजा ये कह रही है कि ये इस तरह की फेक न्यूज, फेक मशीनरी फैलाती है। आप इसराइल के प्रोपेगेंडा को चला रही हैं मैडम, क्यों ऐसे करती हैं मैडम? आपको नहीं मैं बता सर, रहा हूँ। मैं आपको यही बता रही हूँ कि कई जगह पर ये न्यूज चल रही है, कंफर्म है या नहीं है मैंने उसके ऊपर बात ही नहीं की है। मैंने ये कहा कि कई जगह ये न्यूज चल रही है, तो सर न्यूज तो इसी तरीके से आगे ट्रेवल करती है ना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ ट्रम्प कह रहे हैं ईरान के बारे में वो तो कंफर्म है ना, वो तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं कि ट्रम्प ने ये सब कुछ ईरान को कहा है, ईरान के बारे में बात की है। तो फिर उसको आप क्या कहेंगे कि वो सुनने के बाद ईरान कहेगा कि हाँ जी ऐसा ही है, कि जी हम तो उनको कोई पैसा नहीं देंगे, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, हम क्लीन नहीं थे मिलने में, हम इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान इंटरेस्टेड था, ईरान की हार है, ईरान की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और ये तमाम बातें जो ट्रम्प कह रहे हैं ईरान के खिलाफ, ये सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ईरान बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? ये तो देखिए ट्रम्प जो बोल रहा है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं। देखिए एक होती है डील। मुझे बात बताएं, ट्रम्प ने सिग्नेचर कहाँ किए डील पे? पता है कहाँ किए हैं? तो सर उस डील का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो कभी भी कैंसिल हो सकती है। ये तो आपको याद है कि पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं, वो कोई कुरान या हदीस तो है नहीं, उसके साइन होने का क्या मतलब है इन लोगों को? मतलब आप 60 डेज उन्होंने कहा है मैडम कि ये बातें ये लोग ना अटैक नहीं चलेंगे। तो किया सर आप करें, मुझे ये कमरे बताइए में ना। ना किया करें, ये वैसे बंद कमरे में कर लिया करें। लोगों को गलत शक पड़ जाएगा कि आप जो है ना मजाक करती हैं आजकल एनालिसिस के नाम नहीं पे। नहीं, मैं लेकिन मजाक नहीं कर रही सर, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो एग्रीमेंट जो हुआ है या एमओयू जो साइन हुआ है, वो एमओयू कितने दिन चलने वाला है? क्या वो 60 डेज चलेगा? क्या इस बात की गारंटी है? क्या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल इस बात की गारंटी लेते हैं कि 60 डेज तक जो साइन हुए हैं उसके ऊपर अमल होगा और एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, वहां से शिप्स आराम से आ जा सकेंगी? तो मुझे तो नहीं लगता सर। वो कह रहे हैं, देखिए जिस दिन से डील हुई है, 3 दिन से डील हुई है, देखिए पाकिस्तान बीच में गारंटर है। मैडम आप क्या इजी ले रही हैं पाकिस्तान के किरदार को? और ये हम वहां पे शिप्स निकलवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आप फिक्र ना करें, ये तेल आ रहा है आपके घर में भी, चीजें मामलात सब्जियां चीजें ठीक हो रही हैं। ये पाकिस्तान को शुक्रिया
व्हेन विल इंडिया से थैंक यू पाकिस्तान? मेरा तो ये सवाल था। मतलब आपने उल्टा ये कह दिया स्टेट ऑफ हार्मोज ही बंद हो गई। आपने मतलब सही जिसे कहते हैं ना उठे नहीं सर, अभी उल्टे तरीके से सर न्यूज़ यही चल रही है अभी। आप अगर विल देखें इंडिया गूगल से पे मैं आपको भेज बात देती नहीं हूँ। होनी चाहिए, विल इंडिया थैंक यू पाकिस्तान? मतलब नहीं आरज़ू सर, इंडिया पाकिस्तान का थैंक यू क्यों करे सर? अच्छा ये चले ईरान का कर दे, अमेरिका का कर दे, जिन्होंने आपस में लड़ाई बंद कर दी है, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनकेस अगर खुल गया है, तो उसके लिए ईरान का शुक्रिया एक अदा करें। बात सर बताएं हम हमें मैडम भारत से आरज़ू, शुक्रिया क्यों मैडम लेनी है? आरज़ू आप बताएं, वो जो पायन जयशंकर है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, हाँ। वो हमें कहते थे कि पायन ऐप जड़ा ना सारी गेम्स जड़ी है ना इनकी इंडियंस की और बाकी सारी, वो कहते थे दलाल, ये दलाली हम नहीं करते, ठीक है। आज पाकिस्तान वहां पे आप इमेजिन करें कि सिग्नेटरी है, ठीक है, शहबाज शरीफ भी सिग्नेटरी है। मैडम आपने देखा होगा, खुशी तो हुई होगी आपको, मुश्किल वक्त है लेकिन कोई नहीं, आप देखें अगर आ गया है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो मतलब देखा होगा आपने तीसरे पे नंबर पे शहबाज शरीफ का नाम, ऊपर ट्रम्प का और ऊपर ईरानी। वो मुश्किल वक्त है बहुत सारे लोगों के लिए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैडम अब ये वक्त आ गया है, अब ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा बहुत सारे दोस्तों को हमारों को। मैडम वो कहते थे दलाल नेशन, ये दलाली करते हैं। नहीं खैर उन्होंने गलत कहा था ना। आज हाँ आप सर, इस चीज को तो सर मैं डॉक्टर जयशंकर ने जिसको कहा था, मैंने उसको भी कहा था, तो आपने उनको उनको ये पैगाम वर्ड यूज भेजा नहीं था करना चाहिए कि था। ये आपको नहीं करना चाहिए था? मतलब बड़ी मुझे हाँ, मैंने उनको कॉल करके कहा था, नहीं करना चाहिए था, कोई बात कॉल आप ना भी कहती, नहीं। पैगाम लेकिन भेज देती। नहीं आपने सर, मैं सिर्फ ये कह रही उल्टा हूँ कि आपने ये लगे वर्ड दोस्त ही यूज मैंने कॉल कर दी, मतलब ये जरूरी है लोगों को। आप ये कह देती मैंने बता दिया था, बताया किसके जरिए था? कॉल के जरिए था, ईमेल के जरिए था, यूट्यूब के जरिए, टीवी के जरिए, वो लोगों को एक मुबहम रहता, उनको एक वो खुद ही ढूंढते रहते। आपने उल्टा छोड़ ही दी मेरे सामने, वो भी लाइव, व्हेन द नेशन इज वाचिंग यू। मध्य पूर्व में पिछले कई महीनों से जारी तनाव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनने की घोषणा की गई है। लेकिन इस समझौते की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का नाम भी चर्चा के केंद्र में आ गया है। आज बात उस शांति समझौते की जिसकी चर्चा इस समय दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से तनाव और टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में विभिन्न देशों ने तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू की। अब खबर सामने आई है कि दोनों पक्ष एक शांति समझौते की दिशा में सहमत हुए हैं। इस घोषणा का स्वागत मध्य पूर्व के कई देशों के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है और लंबे समय से जारी अनिश्चितता में कमी आ सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई देशों ने मध्यस्थ और सहयोगी की भूमिका निभाई। खाड़ी क्षेत्र के देशों के अलावा पाकिस्तान का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने बातचीत को आगे बढ़ाने और संवाद बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि दोनों पक्ष कई मोर्चों पर सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमत हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में भी नई बहस को जन्म दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की प्राथमिकताएं अलग रही हैं और उसने क्षेत्रीय शांति का समर्थन करते हुए संतुलित रुख अपनाया है। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की बड़ी कूटनीतिक प्रक्रियाओं में सभी देशों की भूमिका पर नजर रखना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शांति प्रयासों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि बाकी मुद्दों का समाधान भी बातचीत के जरिए निकलेगा। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी विशेष देश की भूमिका का उल्लेख नहीं किया। भारत का आधिकारिक रुख यही रहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांतिपूर्ण समाधान सभी के हित में है। इस चर्चा के पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद पुराना तनाव भी एक कारण माना जा रहा है। पिछले वर्षों में दोनों देशों के संबंध कई मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे माहौल में जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पाकिस्तान की भूमिका की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और कूटनीतिक विश्लेषण शुरू हो जाते हैं।